नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। किसान भाइयों, इस समय देखिए बारिश का माहौल लगातार बना हुआ है। चारों तरफ एकदम ठंडा मौसम देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ में कभी धूप निकल आती है, कभी बादल हो जाते हैं, कभी बरसात भी हो जाती है। ये तो इधर का हाल है। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर बारिश है, मूसलाधार बारिश पड़ी है, जिसकी वजह से वहां चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। और उसके साथ साथ आपके बंगाल में, बिहार में, हर जगह मतलब और भी राज्यों में बारिश यहाँ देखने को मिल रही है। अब देखिए, बताया ये जा रहा है कि बारिश की वजह से डिमांड आलू में हमेशा बढ़ती है। लेकिन अगर इस बार अभी हमें एक चीज देख रहे हैं, आलू में अगर डिमांड बढ़ रही है तो फिर आलू में तेजी क्यों नहीं दिख रही? सीधी बात ये है, क्योंकि ज्यादातर मंडियों के अगर भाव लो तो गिरावट की हो रही है, तेजी की और कोई भाव नहीं है। ये कारण क्या बन रहा है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप मंडी की जो सप्लाई है उससे भी ज्यादा जब गाड़ी भेज देते हो या आप निकासी ज्यादा कर देते हो तो वो मार्केट को कंट्रोल कर लेती है। इस समय आलू में तेजी को केवल एक चीज रोक सकती है, वो है हमारी निकासी। अगर निकासी ज्यादा करेंगे तो मार्केट वहीं कंट्रोल में रहेगा, अगर निकासी कम कर दी तो मार्केट एकदम बढ़ भी सकता है। लेकिन कुछ लोग इसमें माहौल को खराब करने वाले जो लोग हैं वो इस चीज में पूरी तरह इस चीज को देख रहे हैं, इस चीज को वो समझ रहे हैं कि अगर बारिश पड़ने की वजह से अगर आलू में तेजी आ जाए तो हमारी तो फिर दुकान बंद हो जाएगी। तो वो लोग भी इसमें लगे पड़े हैं। उन्होंने माहौल तो पहले ही शुरू में खराब कर रखा है और इस वजह से भी ये चीज देखने को मिल रही है। अभी एक रूमर इस बात का उड़ जाए ना कि बारिश ने की है चारों तरफ तबाही, अब कुछ नहीं बचा, आलू में आएगी तेजी, तो एकदम आलू में कुछ भी हो सकता है फिर। ठीक है, रूमर भी कुछ अलग चीज होती है। इन लोगों ने पहले ही लोगों के दिमाग में ये डाल रखा है कि आलू बहुत है, जल्दी जल्दी निकालते रहिए, आलू निकासी कर दीजिए, पूरा आलू बेच दीजिए, आलू बिकेगा, आलू की ये हालत हो जाएगी। जबकि हमारा ये कहना है कि आलू को आप धीरे धीरे बेचते जरूर रहिए। और दूसरी बात, अगर अभी मान लो आपका आलू का रेट मिल रहा है 400 रुपए, हो सकता है बारिश ज्यादा पड़े, कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है, आने वाले टाइम में आपको 10-20 रुपए मिल जाते हैं ऊपर तो और बढ़िया है। अगर फिर नहीं मिलते तो आप इस रेट में आलू धीरे धीरे बेच ही रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बेचते भी रहोगे, मार्केट भी सही रहेगा। अगर देखिए आज हमारे सभी किसान एक संग आलू बेच दें तो मार्केट क्या हो जाएगा, 50 रुपए पैकेट पहुंच जाएगा मार्केट, गारंटी है इस बात की। क्योंकि जब कोल्ड को हम पूरा ही खाली कर देंगे तो मार्केट कहां जाएगा, आप लोगों को पता ही है। आज मान लो किसी कोल्ड में 1000 किसान जुड़े हुए हैं, अगर 1000 किसान पूरा एक साथ ही आलू बेचेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो आलू को इसी तरह से बेचा जाता है धीरे धीरे स्थिति में, अपनी जरूरत के अनुसार। ठीक है, बहुत किसान देखिए रिस्क लेते हैं, बहुत किसान नहीं ले पाते हैं, वो अपनी जरूरत के हिसाब से आलू को बेच सकते हैं। हम इस बात को कभी नहीं कहते कि नहीं आपको बेच के तुरंत निकल जाना चाहिए अभी। ठीक है, लेकिन मैंने हाइब्रिड वाले किसानों के लिए जरूर चेतावनी दी है कि हाइब्रिड वाले किसान थोड़ा सोच समझ के अपना निर्णय लेते रहें। क्योंकि हम एक चीज देख रहे हैं, हर साल आपके अगस्त के बाद सितंबर में 10-20 रुपए की तेजी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, अगस्त में जो भाव था उससे भी नीचे भाव सितंबर में कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो ये चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, कोई षड्यंत्र यहाँ पे काम कर रहा है। कोल्ड वाले हों, व्यापारी हों, आड़तिया हों, सभी लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और दूसरी बात, कुछ आड़तिया लोगों ने व्यापारियों की भी बैंड बजा रखी है, जो अच्छा काम व्यापारी कर रहे हैं उनकी भी बैंड बजा रखी है आड़तियों ने। उनका पैसा नहीं देते हैं या और भी चीज है तो उनका मन भी नहीं कर रहा आलू में व्यापार करने का, ये भी एक सच्चाई है। ठीक है, कुछ व्यापारी अगर व्यापार करना चाह रहे हैं या आलू खरीदना चाह रहे हैं तो उनको ये आड़तिया लोग नहीं खरीदने दे रहे हैं। ठीक है, इस बात को कह के अभी पैसा नहीं है, कि अभी ये हो जाएगा, कभी ये कह देते हैं। और कभी कभी कुछ व्यापारी ये भी कह रहे हैं कि ये तो गाली भी दे देते हैं बाद में आड़तिया कि तुझ में हिम्मत हो तो ले ले रुपए। बताओ, ऐसी ऐसी चीजें। अब कोल्ड वाले तो व्यापारी के ऊपर एक वो कर देते हैं कि आपको अगर पैसा नहीं दिया, आपकी में ये सिक्योरिटी जमा है, इसको मैं ले लूंगा। लेकिन आड़तियों के ऊपर क्या सिक्योरिटी है व्यापारियों की? अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं ये कर दूंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और ज्यादातर ये पैसा वहीं मारा जाता है जहां एपीएमसी मंडियां ना हो, और व्यापारियों को फायदा भी उन मंडियों में ज्यादा होता है जो एपीएमसी मंडी ना हो, क्योंकि वहां पे हर कोई तो आलू लेके जाता नहीं है, ना हर किसी को पता रहती है मंडियों के बारे में। इस वजह से कुछ व्यापारी धोखे में आके वहां आलू ले जाते हैं तो वहां फिर गड़बड़ कर देते हैं। तो उन व्यापारियों को भी थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर आपको मान लो 20 रुपए या 50 रुपए बच रहे हैं तो सोच लीजिए, आपको अगर 10 रुपए बच रहे हैं या 20 रुपए बच रहे हैं उसमें ही व्यापार कर लीजिए, आपका भी भला हो जाएगा, किसान का भी हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि ज्यादा ही पैसा आप भी कमाओगे और ज्यादा पैसा किसान भी नहीं कमा रहा है। ठीक है, इस बार तो हमारा तो यही है, हमें जो खबर मिल रही है उस हिसाब से हम आपको बताते रहते हैं। अगर कुछ व्यापारी भी देख रहे हैं तो उनके लिए ये बात सच भी लगी होगी कि हाँ ऐसा भी होता है कि पैसा भी मार लेते हैं कुछ लोग व्यापारियों का। कुछ ही लोग की बात चल रही है, इस मार्केट में केवल 5% लोग ऐसे हैं जो ज्यादा दिक्कत करते हैं, और वही 5% सबसे ज्यादा दिखते हैं। सीधी बात यह है, अगर कोई भी 5% लोगों में से कोई भी अगर गलत काम करता है वो चारों तरफ फैल जाता है। अगर कोई भी अच्छा काम करता है वो इतना नहीं फैलता, लेकिन गलत काम करने वाला जरूर फैल जाता है। अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों आज के आलू के भाव के बारे में, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात और बता दूं,
देखिए लोकल बाजार में, जैसे हमारे अलीगढ़ के बाहर के बाजारों में, जैसे अलीगढ़ का बाजार हो, जैसे मंडी की बात नहीं कर रहा हूं, अलीगढ़ के बाजार की बात कर रहा हूं, वहां पे आलू 20 रुपए किलो बिक रहा है। हमारे गांव वगैरह में भी आलू 20 रुपए किलो बिक रहा है। और आलू कौन सा बिक रहा है? 37-97 आलू बिक रहा है 20 रुपए किलो। अब 20 रुपए किलो में ग्राहक खूब आलू ले रहा है और तैयार है लेने के लिए, लेकिन ना तो आड़तिया ज्यादा पैसा बढ़ा के बेचने के लिए तैयार है, ना लेवाल ज्यादा पैसा लेने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको जब लग रहा है कि आलू बहुत है, हर किसी को यही पता पड़ गई है ना अब कि आलू तो बहुत है, राजी राजी गैर राजी हमें सस्ता मिलेगा। सीधी बात ये है, यहाँ पे ये चीज निकल के आ रही है। जब लोगों को देखिए, लेने वाले लोगों के भी दिमाग में ये है कि आलू बहुत है, और आलू बेचने वाले यानी आड़तियों के भी दिमाग में ये है कि आलू बहुत है, व्यापारियों के दिमाग में भी ये है कि आलू बहुत है, और कोल्ड वालों के में भी यही है कि बहुत है, अब किसान के दिमाग में भी यही है बहुत है। लेकिन जो ग्राहक 20 रुपए किलो आलू ले रहा है उसके दिमाग में ये शब्द अभी क्यों नहीं है कि आलू बहुत है, इतना महंगा क्यों दे रहे हो भाई 20 रुपए किलो, कम भी दीजिए। लेकिन कोई भी ग्राहक इस बात की कोई बहस नहीं कर रहा उन लोगों से कि आलू 20 रुपए किलो आप कैसे दे रहे हो, मार्केट इतना है नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है कि जनता हमारी 20 रुपए किलो तक लेने के लिए तैयार है। ये लोग ज्यादा मोटा रुपए कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे आलू को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, यही वहां चल रहा है, ये मैं देख रहा हूं। अब 37-97 आलू 500 रुपए से कहीं ऊपर नहीं चल रहा है, ठीक है। अलीगढ़ में 500 सवा 500 रुपए से ऊपर नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसी अलीगढ़ में 20 रुपए किलो आलू 37-97 बिक रहा है। अब लगा लीजिए कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है यहाँ पे, ठीक है। किसान कमा रहा है या और कोई कमा रहा है? किसान क्या कमाता है अगर देखा जाए तो? किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। 500 रुपए में वो ये और कह रहा है कि लो भैया भाड़े में 50 रुपए मुझसे और ले जाओ। इतने पुजर हैं कोल्ड वालों के, यानी 500 अपना आलू दे रहा है और प्लस भाड़े के 50 रुपए भी जो निकलेंगे वो भी देंगे किसान। इतना घाटा खा रहे हैं किसान यहाँ पे। और कुछ लोगों को मजा आ रहा है, इतनी बारिश पड़ रही है, हर कुछ अच्छा है, फिर भी मजा आ रहा है लोगों को। कुछ लोग फिर भी लगे पड़े हैं कि आलू किसान का यही बिकना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग तो इससे और नीचे के ख्वाब में घूम रहे हैं कि और नीचे बिकना चाहिए। वो तो ये मान लीजिए कुछ चैनल वाले या कुछ लोग थोड़ा मार्केट को या लोगों को साधे हुए हैं, नहीं तो किसान तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, एकदम मार्केट और ज्यादा नीचे आ जाता है उस समय, ठीक है। अब बात करते हैं पुणे मंडी की। देखिए पुणे मंडी हो और भी मंडी हो, इन मंडियों में रेट वही बना हुआ है, दिल्ली आजादपुर में भी वही बना हुआ है, चाहे गाड़ी कम पहुंचे चाहे ज्यादा पहुंचे, रेट वही बना हुआ है, रेट में कोई समझौता नहीं है। पुणे मंडी की बात करें, यूपी का आलू 12 से लेकर 15 रुपए किलो, इंदौर का आलू बिका 16 से लेकर 20 रुपए किलो। अब बात करते हैं नासिक मंडी की। नासिक मंडी में 17-18 गाड़ी पहुंची है, 11 से लेकर 14 रुपए किलो, वीआईपी है तो 14.5 रुपए किलो। मुंबई की बात करें 75-80 गाड़ी पहुंची है, और यूपी का गीला आलू बिका है 11 से लेकर 13 रुपए किलो, सूखा बिका है 12 से लेकर 14, वीआईपी है तो 14.5 रुपए किलो। इंदौर की बात करें 16 से लेकर 19 रुपए किलो बिका है मुंबई में, और गुजरात का बिका है 9 से लेकर 12 रुपए किलो तक। बात करते हैं बाराबंकी के रांदरवन आलू के बारे में। बाराबंकी में 440 से लेकर 460 रुपए तक के सौदे हो रहे हैं। और देखिए आज भारी बारिश पड़ने की वजह से कोल्डो में हो सकता है कोई भी किसान ना जाए, बस व्यापारी ही अपनी लोडिंग करेंगे। अब मैं बात करता हूं चेन्नई मंडी की। चेन्नई मंडी में यूपी का आलू बिका है 14 से लेकर 17 रुपए किलो, वीआईपी है तो 17.5 रुपए किलो। हसन का बिका है 20 से लेकर 23, वीआईपी तो 24 रुपए किलो। अब बात करें बेंगलोर मंडी की। बेंगलोर मंडी में यूपी की 20 गाड़ी पहुंच रही है, पहले लगभग 40-50 गाड़ी पहुंच रही थी, अब 20 गाड़ी पहुंच रही है। और यहाँ पे यूपी का आलू बिका है 12 से लेकर 16 रुपए किलो, लो क्वालिटी के बिके। अच्छी क्वालिटी के आलू बिके 16 से लेकर 18, वीआईपी है तो 18.5-19 रुपए किलो तक यहाँ बिके हैं। हसन की बात करें, हसन का पहले आलू 20 से 22 हजार पैकेट जा रहा था, अब हसन का आलू आज 10 से 12 हजार पहुंचा है, और 12 से लेके यहाँ पे 20 रुपए किलो। वीआईपी हसन का आलू है तो 21 रुपए किलो बिका है, और डिमांड बहुत आई है इस समय बेंगलोर में। जयपुर मंडी की बात करें 70-75 गाड़ी पहुंची है 8 से लेकर 11 रुपए किलो। अब बात करते हैं गुवाहाटी मंडी की। गुवाहाटी मंडी में आगरा की 12 से 14 गाड़ी पहुंची है 13 से लेकर 15 रुपए किलो। फरुखाबाद की 2-3 गाड़ी पहुंची है 11 से लेकर 13 रुपए किलो। बंगाल की 3-4 गाड़ी पहुंची है 9 से लेकर 10 रुपए किलो। दिल्ली मंडी की बात करें, दिल्ली मंडी में आज 1 से 1 गाड़ी है। आज देखिए बारिश ज्यादा पड़ रही है और माहौल ठंडा है, काफी कुछ अच्छा माहौल है। पहले दिल्ली के आड़ते इस बात को कहते थे कि गर्मी ज्यादा है, इस वजह से आलू की डिमांड नहीं है, इस वजह से आलू में तेजी नहीं है। अब बारिश भी होगी, सब कुछ हो गया, अब पता नहीं क्या कहेंगे, कितना बैलेंस बचेगा वो अभी देखना बाकी है। गाड़ी भी कम पहुंच रही है, पहले गाड़ी ज्यादा पहुंच रही थी और गर्मी भी ज्यादा थी, आज गर्मी कम है और गाड़ी भी कम है, तो अब पता नहीं क्या हो सकता है। फिर भी यहाँ रेट बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली मंडी में 37-97 500 से लेकर 550, वीआईपी क्वालिटी है तो 600। चिप्सोना बिका है 550 से लेकर 650 रुपए। चड़ोसी में चिप्सोना बिका 700 से लेकर 800 रुपए। सूर्य बिका अलीगढ़ का 600 से लेकर 750 रुपए तक, वीआईपी क्वालिटी। चड़ोसी का सूर्य बिका 800 से लेकर 900, वीआईपी तो 950। हाइब्रिड आलू बिक रहा 400 से लेकर 500 रुपए। तो किसान भाइयों यहाँ पे ये आपको देखना जरूरी है। और मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक जरूरी बात भी बताई थी कि देखिए आने वाले टाइम में अगर
यहाँ पे आलू में तेजी आती है या आलू की डिमांड बढ़ती है या और भी चीज बढ़ती है, तो वहां पे आने वाले टाइम में आलू की निकासी भी बढ़ेगी। आज वही आपको देखने को मिल रहा है, अगर आलू की डिमांड बढ़ रही है तो आलू की निकासी भी देखने को मिल रही है। तो यही एक अच्छा बेनिफिट है। चलो निकासी तो अच्छी हो ही रही है। अब देखिए रेट अगर यही चल रहा है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम अगर निकासी सही हो रही है, ये भी एक अच्छा हमारे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है आने वाले टाइम में। तो किसान भाई धीरे धीरे आलू इसी तरीके से। और देखिए कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक जरूरी बात बोली थी कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आपकी डिमांड भी आलू की बढ़ेगी लेकिन आपकी निकासी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आलू का रेट वही रहेगा। आज वही देखने को मिल रहा है और इसमें 10-20 रुपए कमी देखने को मिल रहा है। 10-20 रुपए जो कम देखने को मिल रहा है या 50 रुपए डाउन देखने को मिल रहा है, उसका सीधा फंडा है माहौल को बिगाड़ने वाला, यानी जो माहौल बिगाड़ा गया उस वजह से ये कम देखने को मिल रहा है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए आपको थोड़ा दिमाग से और समझदारी से यह निर्णय लेना है, धीरे धीरे अपने आलू को बेचते रहना है, चाहे बारिश पड़े या ना पड़े, आपको अपनी रफ्तार पे चलते रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बारिश आएगी, अगर माहौल बदलेगा तो आपको भी बदलता हुआ दिखेगा, अगर बारिश नहीं आती है तो आपका जो चल रहा है वही चलता रहेगा, लेकिन अपनी समझदारी से जरूर निर्णय लें। आजकल अगर मैं मंडियों के गाड़ियों की बात करूं तो हाईब्रिड गाड़ी बहुत ज्यादा पहुंचने की वजह से भी ये रेट डाउन देखने को मिल रहा है। हाइब्रिड वाले किसान डर की वजह से आलू को छोड़ रहे हैं, बिल्कुल बेच रहे हैं, ये मान सकते हो आप। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।